वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक दोस्त ने क्वेश्चन किया कि व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मिंग अथॉरिटी, ये की रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती हैं। तो बेसिक रिस्पांसिबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहली रिस्पांसिबिलिटी है कि परमानेंट रिक्वेस्ट करना है काम स्टार्ट होने के कम से कम 24 आवर पहले, तो 24 घंटे पहले परमानेंट रिक्वेस्ट करना है। अब फर्दर आएगा जब परमानेंट रिक्वेस्ट करना है तो उसके अंदर वैलिड सर्टिफिकेट होने चाहिए। सर्टिफिकेट जो रिक्वायरमेंट के जॉब स्पेसिफिकेशन के हैं वैलिड एंड लाइव होने चाहिए। उसके अंदर रेलिवेंट एफआरए, जेएसए या जेएस लेवल 1 2 जो भी रिक्वायर्ड होगा वही होना चाहिए। परमिट के अंदर एज पर डब्ल्यूसीसी रिक्वायरमेंट, जो डब्ल्यूसीसी की रिकमेंडेशन है वर्क कैटेगराइजेशन चार्ट, वही परमिट होना चाहिए एज पर वर्क डिस्क्रिप्शन। उसके बाद परमिट रिक्वेस्ट करने से पहले उसके अंदर रेलिवेंट एफआरए, जेएसए लेवल 1 या 2 अटैच होना चाहिए। अगर डबल ए ने उसके अंदर या ट्रिपल ए की तरफ से साइट विजिट रिकमेंडेड है तो साइट विजिट करना भी पीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, परमिट इशू करने से पहले जो जेपी असाइन कर रहे हैं वो उस काम के लिए अप्रूव होना चाहिए। कंपिटेंट जेपी को आपने जॉब के लिए असाइन करना है। आप कंस्ट्रक्शन वाले जेपी को मैट्रिक्स जॉब पे असाइन नहीं कर सकते, मैट्रिक्स जेपी को इंस्ट्रूमेंटेशन जॉब पे असाइन नहीं कर सकते। उसके बाद इंश्योर करना कि कोई भी डुप्लीकेशन सेम काम पे गैस टेस्टिंग जॉब परफॉर्मेंस सेम नहीं हो सकता। ये चीज़ें लाजमी इंश्योर करनी है, पीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके बाद साइट विजिट के बाद अगर साइट की ऑब्जर्वेशन है तो उनको आपने काउंटर बैक करना है। तमाम काम खत्म होने के बाद जब आपका जेपी परमिट कैंसिल या परमिट सस्पेंड रिक्वेस्ट करेगा, परमिट को सस्पेंड करना, क्लोज करना भी पीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो ये कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो पीए की होंगी। परमिट रिक्वेस्ट करना, उसके सर्टिफिकेट चेक करना, कंपिटेंट जेपी असाइन करना, उसके बाद साइट विजिट करना और परमिट क्लोज करना। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।